नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर के साथ इस वक्त शुरुआत कर लेते हैं। आप और बीजेपी में चल रहे घमासान की रफ्तार और बढ़ती दिख रही है। ये रफ्तार थमती या रुकती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने अब खुलकर मोर्चा आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट छेड़ दिया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सिर्फ बातों से वार पलटवार चल रही थी, वहीं मिली भगत से शराब के ठेके बांटे गए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्व के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। जनता एक एक पैसे की वसूली होगी, बीजेपी का कहना है। आज इसी मुद्दे पर आबकारी नीति को लेकर, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, खबरें ये भी आ रही थी कि अब ईडी भी इस पर आगे जांच कर सकती है। और इसी पूरी खबर को लेकर नाराजगी लगातार दोनों तरफ से जताई जा रही थी। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया की तरफ से एक ट्वीट आया, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी ये चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊं, जिसके बाद ना ईडी होगी, ना सीबीआई का छापा पड़ेगा। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उग्र होता हुआ अब नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। बीजेपी का कहना है कि एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीति से आई थी, आज उनके दो नेताओं पर बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। न सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ, न मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ। ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। और इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढेरों कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। और एक के बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे थे, वो सिलसिला तो वैसे ही चल रहा है। लेकिन अब प्रदर्शन की राह भी बीजेपी ने पकड़ी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, जहां बीजेपी के ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वो अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि मनीष सिसोदिया अगर सरकारी गवाह बन जाते हैं तो रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी मछली है, बड़ी मछली अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। और उसके बाद ये सारी खबर उनको थी कि किस तरीके से घोटाला चल रहा है, किस तरीके से ये पैसे आ रहे हैं। आरोप तो ये भी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे कि यही जो पैसे थे, इससे पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा है, इन्हीं पैसों से। तो मिली भगत की बात ठेकेदारों से, ये आरोप कई लगते रहे गंभीर, जिसके बाद नंबर 1 आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया गया। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। तकरीबन 14 घंटे वहां पर पूछताछ उनसे चली। दस्तावेज खंगाले गए, जो लैपटॉप थे, मोबाइल थे, उनको जब्त किया गया। भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाते हुए आज सड़कों पर उतर पड़ी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़े ये बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए। सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, जीएनसीटीडी एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? तो अब लगातार निशाने पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को ले रही है और बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की, ईडी की धरपकड़ हो रही है, उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है
आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। राजपूत, जितना मैं मानता हूं, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए, तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं? तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ये वार पलटवार तो चल ही रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, सड़कों पर अब राजनीतिक दल उतरकर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन अपना जताते हुए। वहीं शराब घोटाले पर कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सिसोदिया की पोस्टर पर कालिख पोती गई है। और अब ये पूरी लड़ाई महाराणा प्रताप वर्सेस औरंगजेब भी हो गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से आया ऑफर, उसमें यह कहा गया कि अगर आप आम आदमी पार्टी को तोड़कर हमारे साथ आ जाते हैं तो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई नहीं होगी। जिसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और मैं किसी भी हाल में झुकूंगा नहीं। जिसके बाद बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभी तक तो औरंगजेब का नाम लेते थे, अब अचानक से महाराणा प्रताप याद आ गए हैं। तो अब ये पूरी लड़ाई जो है वो महाराणा प्रताप वर्सेस औरंगजेब होती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर है और निशाने पर आम आदमी पार्टी। संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं कि अब वो क्या बड़े आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंच रहे हैं और इससे पहले उन्होंने बड़ा दावा किया है कि भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहती है और इसके बजाय वो सीबीआई और ईडी के जो मामले हैं उसे खत्म कर देगी। ये बड़ा दावा किया है मनीष सिसोदिया ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बड़ा दावा जो किया गया है, क्या कोई कॉल आया, मैसेज आया, व्हाट्सएप आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों का चेहरा सामने आया है। मनीष सिसोदिया जी के साथ वही प्रयोग करने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, वही प्रयोग वो करना चाह रहे थे। ईडी और सीबीआई की जांच दरअसल मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। इस बात का खुलासा मनीष सिसोदिया जी ने किया है। और जो आप पूछ रहे हैं तरीका, जिन तरीकों से नारायण राणे को तोड़ा, जिन तरीकों से अजीत पवार को तोड़ा, जिन तरीकों से हेमंत बिस्व शर्मा को तोड़ा, जिन तरीकों से मुकुल राय को तोड़ा, वही तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, टूटूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी हैं या बाकी जो तमाम नेताओं का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, वो तो एक पैटर्न हो गया। कोई कॉल आए, मैसेज आए तो सबूत एक तरह से दिया जाता है कि देखिए ये हमारे पास सबूत है कि कॉल आया और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश की गई। ऐसा है कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, ये लोग कौन से लोग थे बताइए? नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के सड़कों पर उतरी उनके खिलाफ। शारदा स्कैम हुआ,
भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। कांग्रेस में थे हेमंत विश्व शर्मा, वाटर स्कैम हुआ, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। अजीत पवार के स्कैम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। बाद में इन्हीं लोगों पे ईडी सीबीआई डाल के और इनको तोड़ के अपने साथ शामिल कर लिया। तो मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल कोशिश है। उन्होंने तो खुद साफ कह दिया कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई के सारे जांच खत्म कर देंगे। हम लोग इन जांचों से डरने वाले लोग नहीं है। ये जो प्रयोग इन्होंने दूसरे राज्यों में किया वो दिल्ली में सफल होने वाला नहीं है। भाजपाइयों को ये कहना चाहता हूं। तो सीधे तौर पर ये पूरा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर अब प्रदर्शन कर रही है। बढ़ रहे हैं आगे। भारी बारिश के बाद अब मैदान से पहाड़ तक सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। सबसे गंभीर हालात मध्य प्रदेश के हैं। यहां नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते सारे स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर मंडला और डिंडोरी में भी नदियां उफान पर हैं। कई इलाके डूब चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गंगा का वहां पर भी स्थिति, बनारस में भी गंगा के हाल ऐसे कि निचले इलाकों में मुसीबत बढ़ती जा रही है। वाराणसी में सभी बड़े घाट डूब चुके हैं। प्रयागराज के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घर-बार और कारोबार डूब चुके हैं। तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। मैदान से पहाड़ तक किस तरीके से सैलाब की दहाड़ है, ये तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिन जगहों पर लोग फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और जल्द से जल्द लोगों को इलाका खाली करने के लिए भी प्रशासन ने चेता दिया है। उधर भोपाल में इस वक्त तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पूरा शहर थम गया है। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। बड़ी झील पर नावें हिचकोले खा रही हैं। हाल ये है कि एक एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी झील में एमपी का टूरिज्म का क्रूज जो है वो डूबता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। उफान अगर आप देखिए और लहरों की रफ्तार जरा आप देखिए, किनारों पर खासतौर पर अगर आप देखिए तो किस तरीके से ये मंजर नजर आता है। नदियां मानो कहर बरपाने को आतुर दिख रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। जहां एक तरफ सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े हैं, सड़कों पर पानी लबालब भर गया है, तो वहीं भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब में अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा क्रूज बोट जो है वो डूब गया है। यहाँ पे खड़े रह पाना भी मुश्किल है। तूफानी हवाएं चल रही हैं इस वक्त भोपाल में और आप देख सकते हैं ये छाता जो है ये भी पूरी तरीके से टूट गया है। इतनी तेज हवाएं हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे किस तरीके से भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बन गए। ये क्रूज बोट है, ये आपको बता दें वही क्रूज बोट है जिसमें कुछ रोज पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। तिरंगा यात्रा उन्होंने इस क्रूज बोट पर निकाली थी, लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है भोपाल की झील में कि अब ये क्रूज बोट डूब रहा है। आप तस्वीर में देखिए, आधे से ज्यादा क्रूज बोट जो है वो डूब चुका है और ये वाकई बेहद डरावनी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हुई है उसकी आपको हम दिखा रहे हैं। ये क्रूज बोट जो डूबा है, इसके साथ कई जो दूसरी नावें थी उसके भी डूबने का खतरा था, इसलिए उनको बाहर निकाल के रख दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जो है ये वाकई अपने आप में हैरान करती है, डराती है। भोपाल ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं जब यहाँ पे इतनी तेज हवाओं के चलते, इतनी मूसलाधार बारिश के चलते जो एक बड़ा क्रूज बोट है वो पूरी तरीके से आप देखिए तो डूब चुका है। और जिस तरीके से बारिश भोपाल में लगातार जारी है वो ये बता रही है कि भोपाल ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो भोपाल में हाल यह है कि सीएम हाउस भी तूफानी बारिश और हवाओं की चपेट में है। यहां एक विशाल पेड़ गिर गया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने एक बड़ा पेड़ धराशायी हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की मुख्यमंत्री निवास, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, उस घर के ठीक सामने ये एक बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पूरा अमला अब जुट गया है इस पेड़ को हटाने में। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जो रात भर से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद गिरा। देखिए ये बिजली की तारें जो है वो इस पेड़ की वजह से टूटकर सड़क पर गिर गई है। फिलहाल ये पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे जुट गया है इस सड़क को खाली करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होना है। आपको बता दें कि
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हो रही है उसने कई रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश भोपाल में हो चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल सामने की है। और ये देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ रहते हैं पिछले कई सालों से, जो मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे वो रहते हैं। और इस मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने ये बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। आप बिजली के तारों को देख सकते हैं, ये बिजली के तार हैं। जो पेड़ गिरा है उसकी वजह से अब ये तमाम बिजली के तार ये सड़क पर गिर गए हैं, बिखर गए हैं। हवा में अब उन लटकते तारों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने की है। बेहिसाब बारिश भोपाल में हो रही है और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोई भी हिस्सा जो है वो इस भीषण बारिश में, मूसलाधार बारिश से बचा नहीं है। फिर भले ही वो दूरदराज के इलाके हो या वीवीआईपी कहे जाने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आधिकारिक निवास हो। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब भोपाल के बाद जरा वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वाराणसी में जबरदस्त बारिश हो रही है, यहाँ नमो घाट पूरी तरह से डूब चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि बनारस में इस वक्त हाल क्या है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जहां मां गंगा आक्रोशित नजर आती हैं। चेतावनी के निशान से आधा मीटर का डिफरेंस रह गया है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नमो घाट नजर आएगी। आप नमो घाट की अगर पुरानी तस्वीरें उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट किस तरह से नीचे तक प्रॉपर पोर्शन होता है, सेल्फी पॉइंट बना होता है। पर अभी की अगर आप नमो घाट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट आधे से ज्यादा पानी में, बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। नमो का जो ना है वहां तक पानी आ चुका है। नमो जिस तरह से ऊपर आप लिखा देख रहे हैं वहां 3 जगह नमो लिखा है, पर एक ही जगह नमो नजर आएगा और खाली एक तीसरे नंबर पर आपको ना नजर आएगा। पूरी तरीके से डूब चुका है। नीचे का जो एरिया है आप उसको ये ना समझिए कि कोई तालाब या नदी है। यहाँ पूरा सेल्फी पॉइंट बना था, बैठने के इंतजामात थे। सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं वो भी बैठने की जगह है, पर वो भी आधे से ज्यादा डूब चुकी है। केवल 1/3 जो दिख रहा है आपको वो ऊपर पानी के है और जैसे ही पानी का लेवल चेतावनी माह को क्रॉस करता है आप मानकर चलिए ये भी पानी की गिरफ्त में आ जाएगा। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं ये नमो घाट है और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको केवल पानी ही नजर आएगा। मेरे पैरों के आसपास देखेंगे या पीछे नमो घाट की तरफ आप देखेंगे पानी का बहाव एक तो जो तेजी पानी में दिख रही है वो ये बता रही है कि मां गंगा इस वक्त उफनाई है और ये घातक हो सकता है वाराणसी के शहरी इलाकों के लिए। ये पानी जब शहरी इलाकों में जाएगा तब दिक्कत होने वाली है। इस तरह की तमाम घाटों में दिक्कतें हैं और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो ये जो पानी है मेरे यहां तक पानी आ रहा है और ये कहानी बता रहा है बाढ़ की इस समय हालत की वाराणसी में। यूं तो कई जगहों पर व्यवस्थाएं करी गई हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पर तमाम इस तरह की घाट और उनके करीब के एरियाज इस वक्त वाराणसी में सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। सहयोगी ब्रिजेश सिंह और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। तो हमने आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा दी, बनारस की तस्वीरें दिखा दी। अब जरा प्रयागराज के हाल भी आपको बताते हैं। प्रयागराज का जो निचला इलाका है दारागंज एक बार फिर डूब चुका है। इस वक्त वहां के कैसे हालात हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाके प्रयागराज के इस बाढ़ से ग्रसित हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं रारागंज इलाके में प्रयागराज के और आप मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस समय खाली पानी का फ्लो देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको हम जो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से सामने आप देखेंगे पूरे जो घर है शहर सब पूरा शहरी इलाका है जिसके घर दर घर डूब गए हैं। लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर अपने घर के सामानों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर सामने का आप लोग देखेंगे, कैमरामैन नीरज आपको जूम आउट करके दिखाएंगे, सामने आपको एक पुलिस चौकी यहाँ से नजर आएगी। एक तरफ आपको ये भयावह पानी का फ्लो नजर आएगा जिसकी आप देख सकते हैं जो तेजी है वो डराने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर तैरने को मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे और सबसे क्लियर जो व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वो पुलिस चौकी का और तमाम उन मंदिरों का, उन घरों का जो इस वक्त यहाँ पर डूब गए। यहाँ पर जो समय जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर नाव चलाना भी रिस्की है। इस वजह से देखेंगे नाव भी झूल रही है। आप सामने की तरफ देखें जो पानी का फ्लो है, इस पानी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आना एक बड़ी चीज है और ये नाव जो है बताती है कि यहाँ पर नाव चलाना भी कितना इस वक्त रिस्की है।
ये सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। यहाँ पहला जो फ्लोर है इनके घर का, छत अलग है और ये नीचे का पूरा फ्लोर इस वक्त आप देखेंगे डूब चुका है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से पूरा का पूरा नीचे का इनका घर ध्वस्त हो चुका है। सारा सामान जो था इनका वो खत्म हो चुका है और नजारे जो इस तरह के हैं वो प्रयागराज में डराने वाले हैं। हमें भी आगे बढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रयागराज के उन शहरी इलाकों की इस वक्त असलियत है। तो ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बाढ़ क्या कहर बरपा रही होगी। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। तो एक तस्वीर हमने आपको प्रयागराज की दिखाई, एक दूसरी तस्वीर भी प्रयागराज की दिखाते हैं। लेटे हनुमान जी का मंदिर लहरों की चपेट में है। समर श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। एक तरफ प्रयागराज में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाढ़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर पर और कैमरामैन नीरज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से पूरे मंदिर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। और ये कहा जाता है, यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब पानी आता है तो लोग जय घोष करते हैं बजरंग बली के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। और ये शुभ इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि माँ गंगा जब बाढ़ आती है तब बजरंग बली यानी कि पवन सुत को स्नान करवाती हैं और ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ माना जाता है। और इसीलिए इतने बाढ़ में होने के बावजूद लोग यहाँ पर ऐसे समय में भी दर्शन करने आते हैं। हालांकि कपाट बंद हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये मान्यता है कि जब माँ गंगा पवन सुत को स्नान करवाती हैं तब ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ होता है। इसीलिए इस बाढ़ में जहां हम और ये सब लोग इतना डूबे हुए हैं, वहां पर भी बाढ़ की इस प्रयागराज में इस मौके पर और इस स्थान पर खुशियां मनाई जाती हैं और बजरंग बली के लिए उद्घोष होता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक।